गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अपनी समृद्धि और शक्ति के बावजूद किसी समय पतन की राह पर चला गया। इसके पतन के पीछे कई कारण थे। आंतरिक संघर्ष, कमजोर उत्तराधिकारी और विदेशी आक्रमण। विशेष रूप से हूणों के हमलों ने गुप्त साम्राज्य की नींव को हिला दिया। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का प्रभाव कम होने लगा और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नई शक्तियां उभरने लगीं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में पुष्यभूतियों का उदय हुआ। पुष्यभूति वंश ने अपनी राजधानी इलाहाबाद के पास स्थापित की और उन्होंने उत्तर भारत में स्थायित्व और पुनः एकजुटता लाने की कोशिश की। इनका शासन भले ही गुप्त साम्राज्य की तरह विशाल नहीं था, लेकिन उन्होंने राजनीति, धर्म और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुष्यभूतियों के समय बौद्ध धर्म का संरक्षण जारी रहा, लेकिन हिंदू धर्म और भक्ति आंदोलन भी धीरे धीरे प्रबल होने लगे। इस समय के शासक शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने नई संस्थाओं और मठों का निर्माण कराया, जिससे शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन और पुष्यभूतियों के उदय से यह साफ दिखता है कि भारत में राजनीतिक शक्ति हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन संस्कृति और ज्ञान का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। गुप्त काल की कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा की विरासत पुष्यभूतियों और उनके बाद के शासकों द्वारा संजोकर रखी गई। इस परिवर्तन काल ने उत्तर भारत को एक नई दिशा दी और इसके बाद आने वाले शासक जैसे हर्षवर्धन ने इसे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इतिहास सिखाता है कि साम्राज्य आते हैं और जाते हैं, लेकिन ज्ञान और संस्कृति अमर रहती है। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।